क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी के ग्राफ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ आज हम डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी कब क्या होगा, दोनों टाइम में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोनों इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सेम होगा या कम होगा या ज्यादा होगा, आज हम वही देखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन इंटेंसिटी, यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी, हमने यहाँ पर इंटेंसिटी दोनों टाइम में सेम हुआ, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I हमने कंसीडर करेंगे, तो ये क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू I1, IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5, ये है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम I1 को I2 को I प्लस 2 रूट IR मीन्स ये I होगा, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर sin cos स्क्वायर 5, ओके। ये cos 5 होगा, सॉरी cos 5 है, cos 5। तो यहाँ पे क्या होगा, IR इज इक्वल टू 2I प्लस 2I cos 5। तो ये क्या होगा,2I हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। 2I हम कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस cos 5, ठीक है। तो ये क्या होगा, IR इज इक्वल टू 2I into 2 cos स्क्वायर sin बाय 2, हमारे पास फॉर्मूला है 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट IR इज इक्वल टू 4I 2 into 2 4 cos स्क्वायर sin बाय 2। तो इंटेंसिटी डबल कब होगा, जब हमारे पास इंटेंसिटी डबल कब होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज कब दिखेगा, जब इंटेंसिटी 4I होगा, I प्लस I दोनों मिलकर क्या होगा, 4I होगा, गेटिंग। तो इससे इंटेंसिटी कब डार्क फ्रिंज कब मिलेगा, जब 0 फ्रिंज विड्थ डार्क फ्रिंज विड्थ मिलेगा, मींस 0 मिलेगा हमें वैल्यूज, गेटिंग। तो यहाँ पे देखिए हाई इंटेंसिटी कब मिलेगा, cos स्क्वायर साइन का वैल्यू 1 होना चाहिए, कब होगा 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, साइन का वैल्यू यहाँ पर हम 0 लेंगे, ठीक है। तो ये cos का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसका 4I आएगा। तो तब जाकर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, मींस हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, गेटिंग। सो नेक्स्ट psi इज इक्वल टू, इस साइड कब 0 बनेगा, 90 डिग्री तब। तो यहाँ पर psi बाय 2 है, तो हम क्या लेंगे, psi पाई लेंगे, तो ये पाई बाय 2 होगा। तो 90 डिग्री cos 90 इज इक्वल टू 0 बनेगा, तब हमें क्या मिलेगा, मिनिमम डार्क फ्रिंज, सॉरी मिनिमम डार्क फ्रिंज मिलेगा, मिनिमम डार्क फ्रिंज। नेक्स्ट ये क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज में एम्पलीट्यूड क्या होगा, डबल होगा, इंटेंसिटी
by 2, next lambda, next 3 lambda by 2, next 2 lambda. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, लैम्डा by 2, यहाँ पर भी लैम्डा, नेक्स्ट यहाँ पर भी 3 लैम्डा by 2, यहाँ पर 2 लैम्डा होगा. तो इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 0, सेंट्रल में हमें ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगा, एट 4i पर. मैंने रख दिया यहाँ 4i पर हमें क्या मिलेगा, ज्यादा इंटेंसिटी मिलेगा. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4i 0 पर 4i सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इस तरह से मिलेगा. गेटिंग. तो डार्क फ्रिंज कब मिलेगा, जब लैम्डा बाय 2 है. पाथ डिफरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, ओके 5 लैम्डा बाय 2, यही है ना. तो फर्स्ट लैम्डा बाय 2. गेटिंग. नेक्स्ट लैम्डा पर फिर इंक्रीज होगा, लैम्डा पर फिर इंक्रीज होगा. यहाँ पर फिर 3 लैम्डा बाय 2 पर फिर डिक्रीज होगा. ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है. कंस्ट्रक्टिव डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा 4 लैम्डा, यही है. तो सॉरी लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इस तरह से. गेटिंग. तो ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आएगा. यहाँ पर भी, यहाँ पर इंक्रीज होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा. गेटिंग. तो इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा. आई होप यू गॉट दिस वन. हमें ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कब मिलेगा, इंटेंसिटी 4i पर होगा, तब हमें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा. जब पाथ डिफरेंस 0 होगा, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, तब इंटेंसिटी 0 होगा. तो इसलिए हम यहाँ पर ये, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तब इंटेंसिटी 4i होगा. गेटिंग. इस तरह से हमने इस ग्राफ को किया. गेट. आई होप यू गॉट दिस अंडरस्टूड. ओके, राइट. Okay students, next condition for sustained interference. Condition for sustained interference of light. Conditions for sustained इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस मींस इंटरफेरेंस होने के लिए कंडीशंस क्या क्या है. फर्स्ट वन, टू सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट सोर्स. दोनों सोर्स हमें क्या होना चाहिए, सोर्स के बाद जब हम दो स्विच करते, वो सोर्स कैसे होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए. मींस टू सोर्सेस ऑफ लाइट हैव सेम phase difference, same phase difference, which do not have time difference, any time difference, okay, is called coherent source. मतलब टू सोर्स ऑफ लाइट की जगह हम टू वेव्स भी ले सकते. टू वेव्स ऑफ लाइट हैव सेम फेज डिफरेंस which does not have any time difference. That one is called coherent
दो वेव्स के बीच में कोई भी फेस डिफरेंस ना हो। फेस डिफरेंस कब होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगा तब हमें क्या मिलेगा? फेस डिफरेंस मिलेगा। और फेस डिफरेंस मिलने से टाइम डिफरेंस भी मिलेगा। हमें क्या चाहिए? दोनों वेव्स एट ए टाइम वहां पर पहुंचना चाहिए, तो इसीलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए। गेटिंग? सो जो इंटरफेरेंस होने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट वन, इट मस्ट बी अ कोहेरेंट सोर्स। ओके, इट मस्ट बी अ कोहेरेंट सोर्स। सेकंड वन, एम्पलीट्यूड मस्ट बी same of two waves of light. Two waves of light. Amplitude must be same of two waves of light. Means दोनों waves का amplitude भी same होना चाहिए. Amplitude same हुआ तो intensity भी same होगा. Nearly equals to A1 is nearly equals to A2 होना चाहिए. I1 is nearly equals to I2. तब जाकर हमें amplitude का difference है intensity का तब nearly same हुआ तो हमें dark and bright fringe मिल सकता है. तो कैसे होगा वो? यहाँ पर देखिए A1 A2 A1 plus A2 A1 minus A2. तो पहले हम इसको 100 लेंगे, ठीक है? यहाँ पर 10 लेंगे तो ये क्या होगा? 110 होगा। गेटिंग? तो यहाँ पर क्या होगा? 90 होगा डिफरेंस। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा ही होना चाहिए। वो कैसे होगा? यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली सेम होना चाहिए 100 और 99, ठीक है? तो ये क्या होगा? 199 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। नेक्स्ट 100 लेंगे तो ये क्या होगा? 200, यहाँ पर 0 होगा। मीन्स हमें डार्क फ्रिंज कैसे मिलेगा? 0 मिलेगा और ये 200 डार्क ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। गेटिंग? तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? हमारे पास क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और नियरली सेम होना चाहिए। गेटिंग? सो नियरली सेम हुआ तो इस तरह से आएगा। गेटिंग? सो एग्जैक्ट सेम हुआ तो हमें डार्क फ्रिंज मिलेगा। एग्जैक्ट सेम में थोड़ा बहुत सेम है तो थोड़ा ही ब्राइटनेस, ना कि बराबर जितना हमें ब्राइटनेस मिलेगा, जितना सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज और थर्ड ब्राइट फ्रिंज होगा उतना ब्राइट नहीं होगा। गेटिंग? तो हमें देखने पर वो लगेगा वहां पर हाँ ये डार्क फ्रिंज है। गेटिंग? सो नेक्स्ट फर्स्ट थर्ड वन, frequency of two waves. Frequency of two waves must be same. Frequency
वाइट एग्जैक्टली नहीं आ सकता। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा वेव यूज करना है, मोनोक्रोमैटिक, सॉरी मस्ट यूज एज मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो हमें यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज करना है बेटी। ओके राइट। नेक्स्ट पर यहाँ पर हमने कभी भी YDSC में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम कौन सा वेव यूज करते हैं, मोनोक्रोमैटिक वेव। ठीक है, तो अगर हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा वहां पर, व्हाट हैपेंस इफ वी यूज व्हाइट लाइट, तो क्या होगा वहां पर, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट यूज किए, यहाँ से सोर्स से क्या आएगा, व्हाइट लाइट आएगा। तो व्हाइट लाइट इस तरह से इंसिडेंट होगा गेटिंग। सोर्स यहाँ पर हमें स्क्रीन के ऊपर क्या मिलेगा, सेंट्रल, हमें ऑलवेज सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। व्हाइट कलर में 7 कलर होगा, कौन सा विद्या फर्स्ट में कौन सा है, रेड कलर। तो फर्स्ट क्या होगा, हमें रेडिश कलर मिलेगा। फर्स्ट हमें कौन सा कलर मिलेगा, रेडिश कलर। अगर रेडिश कलर मिला तो दूसरे कलर थोड़ा बहुत उसमें दूसरा कलर दिखाई देगा, लेकिन इसका इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो हमें क्या मिलेगा, रेडिश कलर मिलेगा। तो दूसरे वेव्स, दूसरे कलर्स क्या होगा वहां पर ऑब्जर्व होगा। ठीक है, डार्क मिलेगा। फिर बाद में यहाँ पर हमें डार्क, लास्ट डार्क कौन सा मिलेगा, डार्क 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 होते लास्ट डार्क वायलेट मिलेगा। ठीक है, वायलेट। नेक्स्ट यहाँ पर भी उसी तरह रेडिश, नेक्स्ट डार्क ब्राइट कलर रेडिश, डार्क वायलेट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमें क्या मिलेगा, ब्लूइश कलर मिलेगा, थोड़ा बहुत व्हाइट ब्लूइश मिलेगा। ठीक है, व्हाइट ब्लूइश मिलेगा। व्हाइट ब्लूइश मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी तरह होगा, इस तरह से हमें लास्ट में क्या मिलेगा, व्हाइट मिलेगा। हमें सब कलर्स व्हाइट कलर मिलेगा। ठीक है, लास्ट। ठीक है, पहले क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क होगा। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क होगा, तो डार्क कौन सा होगा, वायलेट होगा। उसके बाद रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो पहले ये रेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अगर हमने YDSC के बदले हम वायलेट लाइट की जगह रेड कलर यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फ्रिंज विड्थ इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ वी हैव अ फॉर्मूला d lambda by small d. Okay, if you have any doubt you can ask me in comment section. Okay, thank you students.